हाँ। तो टाइम पे फिर मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं आपको अपनी लोकेशन भेज सकती हूँ, आपको आना है मुझे लैपटॉप देना है तो आप दे जाइए, मेरे बस का नहीं है आने का। तो चलो। उस टाइम पे वो मुझे लेके गया और मुझे लैपटॉप दिया। और दो तीन ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने अपने घर पे नहीं बताए हैं, क्योंकि अगर मैंने घर पे बता दिए तो मेरे घर वाले बोलेंगे बेटा वापस घर आ जा। तो एक बार सलोनी की बहन संध्या आई हुई थी दिल्ली में। तो हम उस टाइम पे घूमने गए थे, तो मुझे फील्ड विजिट के लिए हिसार जाना था। तो हमारी रात की बस थी, बट मैंने ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि मेरी आज की ही रात की बस है। तो मैं संध्या के साथ चली गई घूमने के लिए, संध्या भी थी, संध्या के कुछ दोस्त भी थे। तो हम रात के 7 बजे के समथिंग मेट्रो में थे। तो मेरे टीम मेंबर का कॉल आता है और अब मेरे को बोलता है आंटी आप पहुंच गए हो बस स्टैंड। मैंने कहा बस स्टैंड। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आज रात की ट्रेन है। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने उसको झूठ बोल दिया। मैंने कहा हाँ बस मैं पहुंचने वाली हूँ, आप वेट कीजिए वहां पे। तो तो मैंने संध्या को बोला, मैंने कहा संध्या बहन अब जो भी होता है मुझे तो जल्दी से घर पहुंचा दे। तो हम रात की हमारी 9 बजे की बस थी, बट मैं पहुंची अपने घर पे 8 बजे। हालांकि मुझे दिल्ली में बहुत डर था, बट मेरे दिमाग में था क्या कि पहली फील्ड विजिट है टीम मेंबर के साथ, बट वहां पे मेरा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं 8:30 बजे घर पहुंची। और मैंने आंटी को बोल रखा था, मेरे रूम में जिस पीजी में रहती हूँ, तो मैंने आंटी को बोला आंटी मेरा बैग वगैरह पैक कर दीजिए, मैंने सामान वगैरह बता दिया, बस मैं आऊंगी और लेके जाऊंगी। तो उस टाइम पे फिर भी मैं ऑटो में बैठी, ऑटो नहीं मिल रहा मुझे। उबर वगैरह से भी बुक करना नहीं आता उस टाइम पे, मुझे उबर वगैरह से भी ये सब चीजें नहीं आती थी बुक करना। तो मैंने ऑटो लिया, तो उसने जितना बताया मैं भाग के उसमें बैठ गई। तो उस टाइम पे फिर 8:30 बजे मेरे टीम मेंबर का बस कॉल आया कि वहां से बस निकल गई है, आपको इस लोकेशन पे आना पड़ेगा। हालांकि वो बहुत 9:30 बजे का टाइम हो गया। तो ऑटो वाले ने मुझे कहीं अंधेरे में जाकर खड़ा कर दिया, मैडम इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, आप अपना खुद देख लो। तो उस टाइम पे अब डर भी लग रहा है, 8:30 9 9:30 का 10 बजे का टाइम होने वाला है और मैं दिल्ली में अकेली घूम रही हूँ। किसी घर वाले ने कॉल कर दिया तो मेरी तो सामत आ जाएगी, मेरे को तो तुरंत ही बुला लेंगे उस घर पे। तो अब जहाँ बस मिलनी थी, अब वो और ज्यादा, क्योंकि बस में नहीं रुकेगी 1-2 घंटा। तो बस वाले ने फिर आगे बस बढ़ा दी। तो उसने बोला अगर आप यहाँ पे आ सकते हो, आपका लास्ट ड्रॉप यही है पॉइंट, अगर आप यहाँ पे आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हम आपको नहीं लेके जाएंगे। पर तो वहां से टीम मेंबर कॉल कर रहा, परेशान हो रहा, ये वो। अब मैंने कहा ये मुझे सुनाएगा तो काम खराब है, मैंने मेरी तो नौकरी गई, क्योंकि पहले ही फील्ड विजिट में मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसको, कोई गाड़ी वाले भैया खड़े थे, उसने बोला मैं आपको पहुंचा दूंगा। और उस टाइम पे इतना दिमाग में था कि बस पहुंचना है, ये नहीं देखा कि वो गाड़ी वाला भैया मेरे को कहीं उठा के कहीं और ले जाए, मैंने ये नहीं देखा। तो उसने, हालांकि वो पता नहीं क्यों ठीक था, उसने मुझे पहुंचा दिया 11 12 12 बजे के समथिंग, उसने मुझे बस में बैठाया। तो ये सबसे गंदा मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बहुत गंदी तरह से पहुंची हूँ पहले फील्ड विजिट पे। तो आप भी अगर ऐसा कभी हो, तो एक तो अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा ध्यान करनी है आपको, अगर आप ऐसी किसी लोकेशन में हो, क्योंकि कभी पता नहीं रहता कि आपके आमने सामने लोग कैसे हैं, कभी बुरे भी मिल सकते हैं, कभी अच्छे भी मिल सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी बार जब सबसे पहली बार फिर हम टीम लंच के लिए हमें बोला सबने कि आप हम एक जगह इकट्ठा होते, रात के 9 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, वो पहली बार था। अभी मैं 2 दिन पहले ही घर से आई हुई थी। तो मेरे को मेरे बॉस का कॉल आया कि आप आ रहे हो ना, मैंने कहा नहीं, मैंने उसको बोल दिया मुझे पीरियड हो रहा है मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था डर से। तो वहां पे मेरे दिल दिमाग में डर बैठा हुआ था, क्योंकि जो मेरे घर वालों ने मुझे बैठा रखा था। तो उसने बोला नहीं आपको आना ही है, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो उसने बोला ठीक है हम छोड़ आपको देंगे। तो उस टाइम पे फिर ऑटो वाले ने कहीं मुझे उतार दिया अंधेरे में, और खड़ी हूँ 2-3 लड़के सामने खड़े। अब मैंने कहा भागी तो ये लड़के पीछे भागेंगे, होगा मेरे साथ बहुत बुरा, क्योंकि दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा आज तो मैं बहुत बुरी फंसूंगी, बहुत ज्यादा।
मैंने मैंने ऐसी नॉर्मल कॉल कॉल उठा के और बोल दिया, मैंने ऐसी हिंदी में बात करने लगी, मैंने हाँ विद्युत, मेरे उसका जो बॉस का नाम है विद्युत है, तो हम उसको सर वगैरह नहीं बोलते हैं, तो हम नाम ही लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ विद्युत, बस मैं आ गई, आप कहाँ खड़े हो, अच्छा ये पे यहाँ पे, बस हाँ मैं आई, आप लेने आ रहे हो, अच्छा अच्छा। तो मैंने ऐसे करके बात को टाला और वहां से भागी हूँ। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ दिल्ली में। तो हाँ, अभी आप मुझे कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी जाना हो तो अभी तो मैं सॉर्ट आउट हूँ, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे फील्ड विजिट कर ली है, तो अभी दिक्कत नहीं होती है। ये मेरी कुछ पर्सनल भी थी और प्रोफेशनल भी, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। बट थैंक शायद मुझे लगता है कि मैं आपको कहीं और ही कुछ कुछ और कहानी तो नहीं सुना दी है, जो आपने क्वेश्चन पूछा तो वो मैं आपको दे पाई है नहीं जवाब। यस, जरूरी था दीदी, जरूरी आपने भी था बता दी, दिया, हम ये लोग का बहुत भी जरूरी था। थैंक यू दीदी। हम लोग भी बहुत हाँ, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत से होंगे, तो उस टाइम पे दिल दिमाग सिर भी दीदी वाला खोल के चलना है। अगर दिमाग बंद कर लिया तो वो 3 लड़के उठा के ले जाते मुझे, तो अभी साथ आपके साथ गेस्ट लेक्चर तो मैं कभी ना कर रही होती। थैंक यू दीदी। अगला क्वेश्चन काजल का है। हेलो दी। अम, हाय। मेरा क्वेश्चन ये है दीदी कि मतलब आप वहाँ 1.5-2 साल से काम कर रहे हो, तो आपके वहाँ किसी के ना साथ लड़ाई तो हुई होगी, तो आपने कैसे खुद पर पैशन रखा? पेशेंस। ऐसी लड़ाई तो किसी के साथ नहीं हुई है, बट मेरा जो मैनेजर है तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी खिचखिच होती रहती है। बट वो भी थोड़ा ऐसी है, मैं भी थोड़ा ऐसी हूँ। तो ऐसी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई है मेरी, तो मैं, ऐसा है कि मैं शांत बहुत रहती हूँ, मैं अपना गुस्से को बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो बाहर पे। तो मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है और बहुत जल्दी नहीं आता, आता है घर वालों के सामने तो बहुत जल्दी आता है, बट काम के उसमें तो हमें गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कोई सामने वाला बात बोल रहा है, हालांकि उसने कुछ बातें अगर वो कुछ कर कह भी रहा है तो मुझे सिखाने के लिए ही बोल रहा है। तो काफी सीखी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट होकर अपनी कंपनी में मैंने एंट्री की थी और उन्होंने बोला वाह अंजलि आप तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सी कमियां थी मेरे में, मैं अभी भी सीख रही हूँ। मेरा मेरा जो डॉक्यूमेंट वर्क होता है, आपको आपको सीट होगी, प्रेजेंटेशन होगी, एक्सेल हो गया, एक्सेल बहुत ज्यादा, अगर आप किसी कंपनी में ऐसे में काम कर रहे हो तो एक्सेल बहुत ज्यादा आपको आना चाहिए। तो मेरा एक्सेल थोड़ा डगमगाया हुआ था, मतलब धक्का दे रही थी मैं अपने एक्सेल को। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ, उन्होंने सिखाया। तो गुस्सा ठीक है वो करते थे, इतना भी गुस्सा नहीं कि आप ऐसा बोल दिया कि, बस वो बात काफी उससे समझाते थे कि अंजलि आपको, आप बाकी कहीं जगह ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, ना ही आपको कोई सिखाने वाला होगा, क्योंकि आप कहीं और पे बोलेंगे तो आपको बोल देंगे आप घर चले जाओ, अगर आपको नहीं आता है तो। हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां पे गुस्सा ठीक है थोड़ी देर के लिए आता था, बट उसको साइड में करके तो अपने काम की तरफ फोकस करना होता था। तो सबसे यहाँ पे बुरी बुरी जो चीज है, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा नहीं आया तो सब काम हो गया। तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, अब हम उनके लिए थोड़ी ना जॉब करने आए हैं, हम अपने लिए करने आए हैं। अगर उनकी सुन ले तो फिर तो हमसे जॉब भी कर ली हमने और पैसे भी कमा लिए हमने, फिर तो हम अपने घर पे बच्चे ही संभालें। क्यों? थैंक यू दी। हेलो दीदी। हाँ। अगला क्वेश्चन पंकजनी का है। हेलो दीदी। मेरा हाय। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि दीदी, आप साझे के बाद भी अपने आपने सपना दल कैसे बनाया? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सपना दल बनाने के लिए, आपको अपना पर्सनल टाइम से कुछ टाइम अपने दोस्तों जो हैं आपके साथ पढ़े हैं, आपके साथ आए हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से कांटेक्ट हो गया तो उसको कैसे टाइम देना, तो वो बहुत जरूरी है। आप अपने पर्सनल टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर सामने वाले की बात सुने। तो ऐसा नहीं कि सपना ने आपको कॉल कर दिया, आप जॉब लग गए, मैं तो बिजी हूँ बहन मैं नहीं आ रही, ऐसा बोल के या फिर कुछ और बोल के। तो जो उसको टाइम, अगर आपने उसने आपको कॉल किया है तो उसका भी कुछ रीजन होगा। और बहुत सहजता से अपने दोस्त को भी लेकर चलना। आज भी जब किसी का कॉल या मैसेज कुछ भी आता है तो मैं उनका हाँ बहन करते हैं ये, मतलब खुद का जो है बिहेवियर कैसा है, तो मेरा जो है, मैं तो
बहुत वो हूँ, चुलबुली टाइप की। मैं तो सबके साथ मत्थे मारती रहती हूँ दिमाग में पानी मेरे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से मैंने अपना सपना दल अभी तक भी कायम रखा है, और मेरा है कि मेरे को जो बात बोलनी होती है तो मैं बोल देती हूँ, चाहे उसमें सामने वाला नाराज हो या फिर बुरा माने, कुछ भी हो तो मैं उसको बोल देती, देख बहन, अगर सही है तो सही है, अगर तुझे गुस्सा आ रहा है तो सॉरी, बहुत प्यार से, बट ठीक है मैंने बोल दिया, ये भी सही है। थैंक यू दीदी। अगला सवाल नंदनी का है। हेलो दी। है हाँ, नंदिनी। आपकी इनकम कितनी है मंथ? हाँ, बतानी है ये? यस। अच्छा, तो अभी मेरी सैलरी 30,000 है। शुरू कितने से हुई थी दीदी आपकी सैलरी? तो शुरू मेरी सैलरी 22,000 से हुई थी, फिर उसके बाद 25 हुई, फिर इस साल अभी 30 हुई है। दीदी आप भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो। पहले आप सब लोग पूछ लो। दीदी हाँ सरोजनी। हाँ हाँ मतलब हाँ, आप पूछो जो भी। आपका कभी और कंपनी में मतलब कहीं और जगह जॉब करने का मन नहीं हुआ? जब गुस्सा आता है और मतलब ऐसा होता है कि बहुत थक चुके हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे जो कंपनी है तो उसमें किसी को मतलब बहुत कम है कहीं घूमना, कुछ बैठना, बातें करना, कुछ खेलना या कुछ एक्टिविटीज होना, ये बहुत होती ही नहीं है। तो उस जगह पे आप पकना शुरू हो जाते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, बस सारा दिन काम करो और वापस अपने घर चले जाओ। तो उस टाइम पे काफी मन करता था जाने के लिए, बट सैलरी देख के जो होता है ना, सैलरी के। एक मिनट कॉल। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, मन मन बहुत करता था कहीं और जॉब करने का, बट कभी कभी आपको परिस्थितियां भी देखनी पड़ती है कि आपके घर की परिस्थिति कैसी है, जो आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है उसमें आपके घर का सब कुछ हो रहा है, और आप जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है वहां पे तो डेफिनेटली है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार नया नया सीखने को मिलता है। तो अभी मैं कहाँ पे फील्ड का काम करती थी, अभी मुझे मशीनरी का काम, जहाँ पे मुझे मशीनरी समझ में नहीं आती थी, अब मैं वो मशीन का काम कर रही हूँ। तो जहाँ अगर आप सीख रहे हो तो ग्रोथ आपकी जहाँ पे हो रही है तो वहां पर आपके लिए ही अच्छा है आगे के लिए, आप वहां पे काम करो। हाँ, बट अगर आपको कहीं और एक्सपीरियंस लेना है, कहीं और जगह जाना है, तो आप बेसिकली जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपना ऐसा है कि मान ऐसा सुनने में आया है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो कम से कम वहां पे 2 या 2.5 साल 3 साल तो करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस देख के ही सामने वाला आपको फिर दूसरी जॉब है जो उसमें पैकेज भी अच्छा मिलता है और आपको प्रेफर भी करते हैं अच्छी पोस्ट पे। दीदी दीदी मेरा एक सवाल था, मतलब आपका इस कंपनी को लेकर क्या गोल है? मतलब आप क्या देखना चाहते हैं अपनी इस कंपनी में, जिस पर आप इतने सालों से काम कर रहे हो? मेरा तो गोल है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरे को फील्ड मतलब इंजीनियरिंग ना बना दे। तो अभी मेरा ऐसा गोल तो देखो, हर साल का अलग अलग चलता रहता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बड़ी कंपनी में मेरा है जो अभी स्टार्टअप है, कंपनी है, ग्रोथ है, बड़ा है, बट वो है स्टार्टअप, तो उसमें आपको अपने गोल खुद ही बनाने पड़ते हैं बहुत ही। आपको अपना डेली का काम भी खुद देखना पड़ता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपको सामने वाला कोई बता ही नहीं रहा है और आपको अपना काम कैसे करना है जो पता भी नहीं है। तो मेरा गोल जो है मेरी कंपनी के लिए आगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 साल और, अभी 1-2 साल यहाँ पे और कर लूँ। अगर इन 1-2 सालों में मैं बहुत अच्छे से मशीन को ऑपरेट करना भी अगर सीख जाती हूँ, और कुछ और चीजें भी सीख जाती हूँ, तो मेरा ये है कि मेरा अदर कंट्री में जाने का जो रास्ता है वो भी खुल सकता है, क्योंकि हम यूएस
और इंडिया, केन्या और इन सब चीजों, इराक, काफी जगहों पे काम करते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो मेरा थोड़ा ये भी है कि मैं थोड़ा मशीनरी चलाना सीख कर थोड़ा बाहर की दुनिया भी देख पाऊँ। तो मेरा गोल अभी यही है कंपनी में, अगर मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे। दीदी क्या मैं आपसे आपका जवाब सवाल मतलब जवाब दे पाई आपके सवाल का? यस यस दीदी, दी। थैंक यू। सपना। दीदी आपने तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया था ना, हाँ तो जी। फिर उसमें कैसे जॉब लगी है? मुझे ये नहीं आ रहा समझ। इंजीनियरिंग साइड। हाँ, तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ही किया था। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने फेलोशिप की थी 1.5 साल की, जिसमें हम फील्ड वगैरह में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, फार्मर के साथ और काफी प्रोजेक्ट पे काम करते थे। तो उसकी वजह से है कि मुझे फील्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस था, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपने कस्टमर को समझाना है, बात करनी है, अपने काम से रिलेटेड सब कुछ चीजें बतानी है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, कैसे हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये सब चीजें थोड़ी पहले से आती थी। तो इसलिए ही, और यहाँ पे भी यही था कि स्टार्टिंग में हम मुझे मेरे कस्टमर से बात करनी थी। मतलब मेरे कस्टमर कौन थे? फार्मर। जो हम चीज बनाते हैं वो खरीदेगा कौन? वो फार्मर। तो उनसे बात करना, उनको बताना हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे बना रहे हैं, आप खरीदोगे। तो ये सब चीजें तो उनसे आसान हो गया, तो इसलिए ही तो टिक गई मैं उस जॉब में। तो है, मशीन जो कंपनी का काम है वो ठीक है, आप तो सही बोल रहे हो कि वो मशीनरी का है, बट उसमें जो एक हिस्सा है ना, वो जो है मतलब सबसे बड़ा हिस्सा जो है, क्योंकि मशीन बना तो ली, अब खरीदेगा कौन? कस्टमर। कस्टमर कौन है? हमारे फार्मर। तो उनसे बात करने के लिए अब इंजीनियर तो जाएंगे नहीं, ना ही कोई और जाएगा। तो उसके लिए हम जैसे जो फील्ड वर्क जो करे हुए लोग हैं, जो हम फील्ड में काम करने के लिए अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम जैसे ही लोग जाएंगे। समझा पाई मैं आपको? हाँ दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये जॉब करके मतलब खुद के लिए कैसे टाइम निकालते हो? खुद के लिए? हम्म। तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो वाला टाइम है अपने लिए। तो उसमें मैं अपना जहाँ जाना होता है, करना होता है, ये भी कर लेती हूँ। और मेरी जॉब में जो थोड़ा है कि प्रेशर वाला काम नहीं है, और काफी छुट्टी भी मिलती है। और आप, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कहीं जाना है या आप कुछ हो, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम मेरा काम कोई और नहीं कर सकता जब उस टाइम पे, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। जैसे मैंने अभी वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, तो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो भी कर लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क माहौल कैसा है आपके ऑफिस का, तो थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आप आसानी हो जाती है अपने लिए टाइम निकालना। अगर आपका ऑफिस का एक्सपीरियंस ऐसा है, माहौल ऐसा है कि बिल्कुल छुट्टी भी नहीं है, और एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी आपको बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ काम कर लो, या फिर घर पे भी थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, तो वो तो फिर मुश्किल है अपने लिए टाइम निकालना। बहुत कम हो जाता है अपने लिए टाइम निकालना। दीदी मेरे को हाँ जी, एक हाँ जी, कुछ। आप अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो? हेल्थ का तो मैं नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो रखना चाहिए अच्छी। ये बहुत वो है कि एक्चुअली मैं ना, हर लड़की का रहता है कि वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाती, सबसे ज्यादा गोलगप्पे, मोमोज और इन सब चीजों पे। तो मेरा भी थोड़ा यही है, अगर मैंने इस पे कंट्रोल कर लिया तो हमारी हेल्थ को कुछ नहीं होता, मतलब सब बढ़िया है। तो खाने पर भी डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का खाना कैसा है, तो आप बाहर से क्या खा रहे हो। तो वहां पर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेल्थ इशू बढ़ने लग जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा वैसा खा रहे हो तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो उस टाइम पे कैसे अपने दिल दिमाग को कंट्रोल करके गोलगप्पो को कैसे इग्नोर मारना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मेरे लिए तो यही टास्क है। दीदी आपका कोई सवाल है?
ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, बस आप अच्छा, आपका पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ जी दीदी। अभी किस किस की इंटर्नशिप लग गई? दीदी अभी नहीं लगी, 15 अगस्त के बाद हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। अच्छा, 15 अगस्त के बाद। ओके। हाँ जी दीदी। दीदी और कुछ, थैंक। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। किसी का कोई सवाल हो तो? दी मेरा हाँ, कुछ पूछ। दी हाँ हाँ, पूछो। आपका पहले ड्रीम क्या था और अब क्या है? ड्रीम? तो मेरा जो ड्रीम था कि, मतलब घर वालों का अलग ड्रीम था और मेरा अलग ड्रीम था। तो एक्चुअली सिचुएशन मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैसी मैं थी कि मैं आगे कभी बढ़ भी पाऊंगी। तो मेरे सिर्फ सपने सपने थे कि मैं क्या मेरे पास कभी फोन भी होगा, क्या मेरे पास कभी मैं घर से बाहर, कुत्ते से तो मैं अपने आप को ही डिमोटिवेट करती रहती थी। मैं कुत्ते से ही डरती हूँ, अंधेरे से ही डरती हूँ, घर वालों से ही डरती हूँ, तो मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगी। तो वहां पर सपने सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो ड्रीम था कि मैं अच्छे से सरकारी जॉब करूं, एक अच्छी वकील बनूं। और बट ठीक है, अब वकील नहीं बन सकेंगे। अलग अलग चेंज हो जाते सेक्टर में, अलग ड्रीम चेंज होते गए। जब आगे बढ़ते गए तब ड्रीम भी बदल जाते हैं। ऐसा अगर, वो बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास एक ड्रीम है और आप उसी के पीछे लगे पड़े हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है करना उसको। बट मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था पक्का कि मुझे यही करना है। बस मुझे यही था कि गांव से बाहर निकलना है। अगर गांव से बाहर निकल गई तो शादी हो जाएगी, जो कि मुझे करवानी नहीं थी इतनी इतनी जल्दी। क्योंकि अभी मैं अगर देखूं मेरे गांव में, तो मेरे से छोटे जितने भी लोग हैं सबकी शादी हो गई है। सिर्फ मैं हूँ अपने गांव में जो अभी शादी नहीं हुई है। तो ये थोड़ा देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो कब दी आपकी उम्र कितनी है? मेरी मेरी तो अभी मैं 2 दिन पहले 25 साल में लग गई हूँ। थैंक यू दीदी, आपसे बात करके बहुत थैंक अच्छा लगा हमें। यू सो मच। दीदी आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं तो क्वेश्चन सब प्रिपेयर करके आई भी नहीं हूँ। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। मैंने कहा मैं काम में थोड़ा निकल गया। और आप सब लोग बताओ, आप घर गए हो एक बार भी या नहीं? जाने मैं देती है गई दीदी? थी। मैं गई थी 2 दिन पहले। अच्छा, एग्जाम थे या वैसे? ऐसे इवेंट था। अच्छा, इवेंट था। ओके। और सुरभि दीदी कैसी है? है यहाँ पे नहीं है वो। वो यूएस नहीं, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है। अच्छे लगे वो। बहुत अच्छे। हाँ जी सबको ही दीदी। अच्छे लगते हैं वो। हाँ जी दीदी। हम्म। ठीक है दीदी, बाय। ओके। बाय। बाय। बाय मिलते हैं दीदी। कभी। यस। यस दीदी। ऑफलाइन भी है ना? हाँ यस। जी दीदी। ओके, बाय। बाय। एक एक स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं यार, मुझे नहीं पता ना स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। कमांडो।